श्री गुरु जंभेश्वर भगवान की जय। सभी को नमन प्रणाम। श्री गुरु शब्दवाणी शब्द संख्या 43। लोहा पांगल ने शब्द संख्या 42 को श्रवण करने के बाद कहा, हे देव जी, हमारा अपार योग है, हम ऐसे वैसे नाम मात्र के योगी नहीं हैं। और कहने लगा, मेरी मंडली में तो मुझे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यह सब सुनकर श्री गुरु जंभेश्वर भगवान ने उनके प्रति शब्द संख्या 43 का उच्चारण किया। ओम ज्यों राज गए राजिंदर झूरे, खोज गए न खोजी, लाच मुई गिरहायत झूरे, अर्थ बिहूणा लोगी, मोर झड़े कृषाण भी झूरे, बिंद गए न जोगी। भावार्थ। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से राजा का राज्य हाथ से चला जाता है तो वह दुखी होता है, खोजी का खोज नष्ट हो जाए तो वह अपने कार्य में विफल हो जाता है, गृहस्थ पुरुष की पत्नी मर जाती है तो भारी कष्टों को झेलना पड़ता है, इस संसार के लोगों का धन नष्ट हो जाता है या किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो उन्हें भी रोना पड़ता है। किसान की खेती में फल आने की तैयारी के समय फूल, मंजरी तूफान आदि से झड़ जाती है तो उसे झुरता देखा गया है। योग साधना में रत योगी का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है तो वह भी निस्तेज हो जाता है। श्री गुरु जाम्भोजी कहते हैं, हे लोहा पांगल, तुझे भी अपने योग रहित जीवन को देखकर पछतावा करना चाहिए। तुम लोग सिद्ध नहीं होते हुए भी अपनी कमजोरी के ऊपर पर्दा डालकर हंसने का नाटक कर रहे हो। तुम्हारा जीवन योगी जैसा प्रफुल्लित नहीं है। तुम्हारी चिंताओं ने तुम्हें जर्जरित कर दिया है। इसको छिपाने के लिए तुमने राख लगा रखी है। जोगी जंगम जपिया तपिया, जति तपी तक पीरूं, जी ही तुल भूला, पाहण तोले ती ही तुल तोलत हीरूं। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, योग साधना करने वाले योगी, भ्रमणशील सन्यासी, जप करने वाले जपिया, तपस्या करने वाले तपिया, मुसलमान फकीर, इन सभी ने वेश नाम साधना रूपी तराजू ले रखी है। इस तराजू से हीरा तोलना चाहिए था, लेकिन ये लोग पत्थर तोल रहे हैं। परमानंद की प्राप्ति करनी थी और ये लोग सांसारिक भोग पदार्थों में लिप्त होकर उन्हीं का आचार विचार अपनाते हैं। इन लोगों ने अमूल्य तराजू का दुरुपयोग किया है। जोगी सो तो जुग जुग जोगी, अब भी जोगी सोई। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, यदि वास्तव में कोई योगी होगा तो युगों युगों से योगी ही रहा है और अब भी योगी ही है और भविष्य में भी योगी ही रहेगा। एक बार कोई योगी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेता है तो सदा ही उसी में लीन हो जाता है और वह काल को भी जीत लेता है, इसीलिए दीर्घायु हो जाता है। थे कान चिराबो चिरघट पहरो, ऐसा यह पाखंड तो जोग न कोई, जटा बंधारो जीव सिंघारो, ऐसा यही पाखंड तो जोग न कोई। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, आप लोग कान चिरा के यानी छेद करवाकर उसमें मुद्रा पहनते हो और उसी के बल पर अपने को योगी कहते हो। ये पाखंड योग नहीं हो सकता। श्री गुरु जाम्भोजी कहते हैं, आप लोग जटा बढ़ाकर अपने को योगी कहते हो और जीव हत्या करते हो, तो यह पाखंड है। इस पाखंड से योग की सिद्धि नहीं हो सकती और ना ही योगी कहलाने के अधिकारी हो सकते हो। इस प्रकार शब्द संख्या 43 का भावार्थ पूर्ण हुआ। जी धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि ओम विष्णु।